हेलो एवरीवन। वेलकम बैक इन आवर चैनल बायोटेक यूनिवर्स। और बायोटेक यूनिवर्स में हम आज बात कर रहेंगे सेल बायोलॉजी की कंप्लीट सीरीज में। नेक्स्ट जो पार्ट है वो है ग्लाइकोलिपिड। ठीक है। ग्लाइकोलिपिड से चलने से पहले अगर आप इस चैनल पे नए हो तो चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कर दें। सब्सक्राइब करना ना भूलें ताकि आपको लगातार डेली में यहाँ पे कंप्लीट सेल बायोलॉजी करवाने वाला हूँ। तो इसी एक सीरीज चल रही है। आपको यहाँ पे सेल बायोलॉजी के अलावा भी जो टॉपिक्स हैं उनके एमसीक्यू सब मिलेंगे, तो आप लगातार जो है अपडेट्स यहाँ पे मिलती रहेंगी। तो इसलिए चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कर लें ताकि आपको डेली जो है ये अपडेट मिल जाए और डेली आपको जो नया नया टॉपिक मिले। ओके, तो चलते हैं। लास्ट क्लास में हमने बात कर ली थी मेम्ब्रेन स्ट्रक्चर की। मेम्ब्रेन स्ट्रक्चर में हमने देखा था फास्फोग्लिसराइड, और उसमें हमने फास्फोग्लिसराइड की को क्लासिफाई किया था ग्लिसरोफॉस्फोलिपिड और फास्फोग्लिसराइड में। इसके साथ में सेकंड पार्ट था स्पिंगोलिपिड, उसके बारे में भी हमने देखा था। और फिर देखा हमने कि फास्फोलिपिड जो है मेनली प्लाज्मा मेम्ब्रेन में कौन से जो है फास्फोलिपिड होंगे। उसमें चार टाइप के फास्फोलिपिड थे। एक था फास्फोटिडाइल कोलिन, फास्फोटिडाइल सेरीन, फास्फोटिडाइल इथिलीन एमीन और स्पिंगोमाइलिन। इनके बारे में हमने डिटेल में देखा था। अब आज के टॉपिक में, आज की इस क्लास में हम बात करने वाले हैं ग्लाइकोलिपिड। आज का हमारा टॉपिक क्या रहेगा? ग्लाइकोलिपिड। पहली बात तो ग्लाइकोलिपिड क्या है? एक्चुअली ये भी क्या है, एक लिपिड है जिसमें क्या होगा, एक कार्बोहाइड्रेट मॉलिक्यूल क्या होगा, अटैच। तो इसको मैं लिख सकता हूँ, सॉरी, ग्लाइकोलिपिड क्या है? ग्लाइकोलिपिड इज ए लिपिड, लिपिड विथ ए विथ ए कार्बोहाइड्रेट, कार्बोहाइड्रेट अटैच्ड बाई ए ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड। ठीक है। अब देखो ये भी इंपॉर्टेंट है, कौन से बॉन्ड से ये अटैच रहेगा? ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड। यहाँ पे पहली बात तो सिंपल, ग्लाइकोलिपिड क्या है, एक लिपिड है जिसमें क्या होगा, एक कार्बोहाइड्रेट मॉलिक्यूल अटैच रहेगा कौन से बॉन्ड से? ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड से। ठीक है, ये कौन से? ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड से। ठीक है। तो इंपॉर्टेंट है कि जो लिपिड है उसमें कार्बोहाइड्रेट मॉलिक्यूल है कौन से बॉन्ड से अटैच रहेगा। तो उस पहला क्वेश्चन का आंसर तो मिल गया अपने को, ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड। अब देखो इसको जरा देखते हैं, इसको भी जो है ग्लाइकोलिपिड को भी टू टाइप में डिवाइड किया गया। ठीक है। अब देखते हैं इसमें कौन कौन से हैं। अगर मैं सिंपल ग्लाइकोलिपिड की बात करूं, मान हमारे पास में क्या होता था, ये हमारे पास में ग्लिसरॉल मॉलिक्यूल था, ये ग्लिसरॉल मॉलिक्यूल था। इस ग्लिसरॉल मॉलिक्यूल में हम क्या कर रहे थे, फैटी एसिड। जैसे ही फैटी एसिड अटैच कर रहे थे, इसको हमने बोल दिया था लिपिड। ठीक है। अब मैं क्या कह रहा हूं कि मैं इसके साथ में, लिपिड के साथ में एक और क्या कर रहा हूं, यहाँ पे कार्बोहाइड्रेट अटैच कर रहा हूं। क्या कर रहा हूं? कार्बोहाइड्रेट। इस पूरे मॉलिक्यूल को मैं बोल दूंगा। अब देखो जैसे ही कार्बोहाइड्रेट, ये तो क्या था, यहाँ पे आपको ये वाला पार्ट तो हो गया था आपका लिपिड। ठीक है, ये तो था लिपिड। लिपिड के साथ में ये पूरा पार्ट आएगा इसमें। लिपिड के साथ में अगर मैं कार्बोहाइड्रेट और जोड़ दे रहा हूं तो इस टोटल जो स्ट्रक्चर है, इस पूरे को मैं बोल दूंगा क्या, ग्लाइकोलिपिड। और ग्लाइकोलिपिड में भी कौन सा, ग्लिसरोग्लाइकोलिपिड, क्योंकि ग्लिसरोग्लाइकोलिपिड, ग्लिसरोग्लाइकोलिपिड। बात यहां तक समझ में आ गई कि लिपिड में अगर मैं कार्बोहाइड्रेट मॉलिक्यूल अटैच कर रहा हूं तो उसको बोल देंगे ग्लिसरोग्लाइकोलिपिड, क्योंकि ग्लिसरॉल है इसलिए ग्लाइकोलिपिड भी कौन सा, ग्लिसरॉल वाला। अब फिर दूसरे स्ट्रक्चर चलते हैं, दूसरी तरफ चलते हैं। एक होता है स्पिंगोग्लाइकोलिपिड।
यहाँ पे देखो हमारे पास में जो बैकबोन थी वो किसकी बनी थी, ग्लिसरॉल की, इसलिए इसको बोल दिया ग्लिसरोग्लाइकोलिपिड। ठीक है। अब दूसरा चलते हैं स्फिंगोग्लाइकोलिपिड। अब जैसे कि नाम से ही पता चल रहा है कि यहाँ पे बैकबोन किसकी होने वाली है, स्फिंगोसिन की। ठीक है। तो स्फिंगोसिन को मैं जनरल ऐसे बना सकता हूँ। ये क्या है, स्फिंगोसिन। स्फिंगोसिन का स्ट्रक्चर बना रहा हूं मैं। अब देखो ये तो हो गया स्फिंगोसिन। अगर मैं इसके साथ में क्या अटैच कर दूं, स्फिंगोसिन के साथ में अगर मैं अटैच कर दूं क्या, फैटी एसिड। ये तो फैटी एसिड अटैच ही कर रहे थे। अब इसके साथ में कार्बोहाइड्रेट का मॉलिक्यूल और अटैच कर रहा हूँ, क्या कर रहा हूँ, कार्बोहाइड्रेट। ठीक है, तो इसको बोल देंगे स्फिंगोग्लाइकोलिपिड। क्या बोल देंगे, स्फिंगोग्लाइकोलिपिड। स्फिंगोग्लाइकोलिपिड, इसको शॉर्ट में बोलते हैं SGL, स्फिंगोग्लाइकोलिपिड। और इसको बोलते हैं GGL, ग्लिसरोग्लाइकोलिपिड। अब देखो दोनों में क्या फर्क है, यहाँ पे बैकबोन है ग्लिसरॉल की, साथ में फैटी एसिड जुड़े हैं। अब फैटी एसिड तो इसके साथ में यहाँ जो कार्बोहाइड्रेट जुड़ा है, ये कौन से बॉन्ड के साथ में जुड़ा है, ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड। तो इन दोनों के बीच में जो बॉन्ड होगा वो कौन सा बॉन्ड होगा, ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड। इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में पूछ लेता है, डायरेक्ट सीधा क्वेश्चन आएगा। ठीक है। अब फैटी एसिड और NH2 के बीच में कौन सा बॉन्ड होगा, एमाइड बॉन्ड, एमाइड बॉन्ड। ठीक है। स्पिंगोग्लाइकोलिपिड एंड ग्लिसरोग्लाइकोलिपिड में डिफरेंस क्या है कि यहाँ पे मेन बैकबोन क्या है, ग्लिसरॉल की है। और स्पिंगोग्लाइकोलिपिड में बैकबोन किसकी है, स्पिंगोसिन की है। तो हमने ग्लाइकोलिपिड्स के टू टाइप देखे, एक में बैकबोन जिसमें ग्लिसरॉल की है, ग्लिसरोग्लाइकोलिपिड। दूसरे में स्पिंगो जिसमें बैकबोन किसकी है, स्पिंगोसिन की, जिसको बोल दिया है स्पिंगोग्लाइकोलिपिड। ठीक है। अब देखो जो ये हमने टू टाइप्स देखे। अब देखो मेम्ब्रेन में ये दोनों पाए जाते हैं, स्पिंगोग्लाइकोलिपिड और ग्लिसरोग्लाइकोलिपिड। अब इन दोनों के बेसिस पे मेम्ब्रेन की स्टेबिलिटी देखते हैं। देख मान लीजिए एक तरफ मैं ले रहा हूं ग्लिसरोग्लाइकोलिपिड, ग्लिसरोग्लाइकोलिपिड, स्पिंगोग्लाइकोलिपिड। ठीक है। अगर मेम्ब्रेन में अपने को स्टेबिलिटी चाहिए, ग्लिसरोग्लाइकोलिपिड क्या करता है, मेम्ब्रेन को स्टेबल बनाता है, यानी कि मेम्ब्रेन स्टेबिलिटी, मेम्ब्रेन स्टेबिलिटी को ये इंक्रीज करता है और ये मेम्ब्रेन स्टेबिलिटी को डिक्रीज करता है। इसके साथ में अगर मैं फ्लूडिटी, मेम्ब्रेन की फ्लूडिटी की बात करूं, कौन जो है फ्लूडिटी को इंक्रीज करेगा, फ्लूडिटी की बात करें तो ये डिक्रीज करेगा ग्लिसरो ग्लाइकोलिपिड, और ये मेम्ब्रेन की स्टेबिलिटी को बढ़ाएगा। इंपॉर्टेंट बात है देखो, ये दोनों का देखो, ये मेम्ब्रेन में पाए जाते हैं, लेकिन कौन ज्यादा है स्टेबिलिटी के लिए, कौन इंपॉर्टेंट है, और फ्लूइडिटी के लिए कौन इंपॉर्टेंट है, इसके बारे में हमने बात की। अब देखो जो स्पिंगोलिपिड है, अब मैं बात कर रहा हूँ स्पिंगोग्लाइकोलिपिड, स्पिंगो अब स्पिंगोग्लाइकोलिपिड है, उसमें हमने देखा कि ये क्या है, इसमें एक पार्ट तो क्या है, पोलर, जैसे कि एक पार्ट तो था यहाँ पे पोलर, ऐसे ये लॉन्ग चेन हो सकता है, यहाँ पे OH होगा, और ये इस तरफ कार्बोहाइड्रेट जो है अटैच रहेगा। अब देखो ये वाला जो पार्ट है, इसको बोलते हैं नॉन पोलर टेल, इसको बोलते हैं नॉन पोलर टेल। ठीक है।
और ये कार्बोहाइड्रेट वाला पार्ट है, इसको बोलते हैं पोलर हेड। ठीक है। इसको अगर आप ऐसे देखोगे तो ये कुछ आपको ऐसे दिखेगा। ठीक है। ये पोलर हेड हो गया, पोलर हेड। ये हो गया नन पोलर टेल। ये बात थी। यानी कि इसको मैं कह सकता हूं स्पिंगोग्लाइकोलिपिड जो है, स्पिंगोग्लाइकोलिपिड क्या है? एक एम्पीपेथिक, एम्पीपेथिक यानी कि इसमें क्या है? एम्पीपेथिक मॉलिक्यूल है, क्योंकि यहाँ पे एक पोलर हेड भी है और नॉन पोलर, इसलिए इसको मैं बोल दूंगा एम्पीपेथिक। एम्पीपेथिक। इसके साथ में इसको एक और नाम बोला गया है सोपोनीफिएबल, यानी कि सोपोनीफिएबल। ये दो इंपॉर्टेंट चीज थी स्पिंगोग्लाइकोलिपिड के बारे में। अब देखो स्पिंगोग्लाइकोलिपिड जो है, अब यहाँ पे हमने सिंपल बताया कि कार्बोहाइड्रेट जो है अटैच कर देंगे तो ये क्या बन जाएगा? ग्लाइकोलिपिड। अब देखो ये भी है इंपॉर्टेंट कि कार्बोहाइड्रेट तो मोनोसेकेराइड भी हो सकता है और पॉलीसेकेराइड भी हो सकता है। तो उसी के बेसिस पे हम इसको फिर से जो है आगे चल के डिवाइड करने वाले हैं। ये मान लीजिए ये मेरे पास में एक स्पिंगोसिन थी, ये मेरे पास में एक स्पिंगोसिन की बैकबोन है, जिसपे ऐसे कुछ NH2 होगा, यहाँ पे OH होगा, यहाँ पे OH होगा। ठीक है। हम इसके साथ में फैटी एसिड अगर अटैच कर रहा था, ठीक है, ये स्पिंगोसिन था, ये सिंपल क्या था अपने पास में? स्पिंगोसिन। अगर मैं फैटी एसिड इसके साथ में अटैच कर रहा हूं तो ये मेरे पास में कुछ ऐसे बन जाएगा। जैसे ही फैटी एसिड अटैच करूंगा तो यहाँ पे एक एमाइड बॉन्ड बन जाएगा, फैटी एसिड के साथ में बनेगा कि नहीं? बन जाएगा। ऐसे जो भी लॉन्ग चेन है, यहाँ पे OH होगा, यहाँ पे OH होगा। इसको बोल दूंगा मैं सिरामाइड। क्या बोल दूंगा? जैसे ही फैटी एसिड इसके साथ में बाइंड करूंगा, इसको बोल दूंगा सिरामाइड। ठीक है। यानी कि इसके साथ में क्या होगा? सिरामाइड के साथ में स्फिंगोसिन प्लस फैटी एसिड। सिरामाइड किसको बोलेंगे? जिसके साथ में स्पिंगोसिन होगा और फैटी एसिड, तो ऐसी स्ट्रक्चर को बोल देंगे सिरामाइड। अब देखो ये सिरामाइड जो है आगे चल के ये क्या है अपने पास में? एक हमारे पास में ये मिल गया सिरामाइड। यहाँ पे तो इसने क्या बना लिया? फैटी एसिड के साथ में बाइंड कर लिया। यहाँ पे एक OH होगा, एक OH यहाँ पे होगा। अब ये OH भी किसी कोई ना कोई कार्बोहाइड्रेट से बाइंड करेगा, जैसे कि हम देख रहे थे कि फैटी एसिड यानी कि लिपिड के साथ में कार्बोहाइड्रेट बाइंड करके क्या बना रहा था? ग्लाइकोलिपिड। तो वैसे ही ये सिरामाइड हो गया। अब इसके साथ में X क्या है? ये कोई ना कोई कार्बोहाइड्रेट है, X का मतलब मैं ले रहा हूँ कार्बोहाइड्रेट। अब ये जो X है ये हो सकता है कि यहाँ पे मोनोसेकेराइड हो। क्या हो? मोनोसेकेराइड। मोनोसेकेराइड। या हो सकता है कि ये बाइंड करने वाला मोनोसेकेराइड की बजाय क्या हो? ओलिगोसेकेराइड। हो सकता है कि नहीं? दोनों में से कोई भी हो सकता है, हमें नहीं पता। अगर मान लीजिए इस एक्स की जगह ये मोनोसेकेराइड बाइंड कर रहा है, तो जो स्ट्रक्चर सिरेमाइड के साथ में मोनोसेकेराइड जो है बाइंड कर रहा है, तो इसको बोल दूंगा मैं सेरिब्रोसाइड। क्या बोल दूंगा? सेरिब्रोसाइड। ठीक है। अब सेरिब्रोसाइड में भी देखो, अब यहाँ पे अगर ग्लूकोज बाइंड कर रहा है, क्या कर रहा है? ग्लूकोज। तो इसको बोलूंगा ग्लूकोसेरिब्रोसाइड। क्या बोलूंगा? ग्लूकोसेरिब्रोसाइड। ग्लूकोसेरिब्रोसाइड। इसको थोड़ा सा अच्छे से देखते हैं, दोबारा से लिखते हैं इसको। अगर यहाँ पे ग्लूकोज बाइंड कर रहा हूँ तो इसको बोलेंगे ग्लूकोसेरिब्रोसाइड।
ग्लूकोसेरिब्रोसाइड, इसको आप लिखते जाएं साथ साथ में। अगर मैं यहाँ पे ग्लैक्टोज बाइंड कर रहा हूँ, क्या कर रहा हूँ, गैलेक्टोज, इसको बोल देंगे गैलेक्टोसेरिब्रोसाइड। गैलेक्टोसेरिब्रोसाइड, ये देखो इंपॉर्टेंट है। हमने क्या किया कि सिरेमाइड, अपने पास में एक सिरेमाइड था, उसके साथ में कोई भी कार्बोहाइड्रेट बाइंड किया। अब कार्बोहाइड्रेट में हो सकता है कि मोनोसेकेराइड और ओलिगोसेकेराइड, अगर ओलिगो मोनोसेकेराइड बाइंड कर रहे हैं तो उस स्ट्रक्चर को, सिरामाइड के साथ में मोनोसेकेराइड अगर बाइंड कर रहे हैं तो उसको बोल देंगे सेरिब्रोसाइड। अब सेरिब्रोसाइड में भी ग्लूकोज जो है, अगर ग्लूकोज बाइंड कर रहा है तो ग्लूकोज सेरिब्रोसाइड, ग्लेक्टोज कर रहा है तो ग्लेक्टो सेरिब्रोसाइड। अब मान लीजिए कि हमने यहाँ पे क्या किया, ओलिगोसेकेराइड बाइंड कर दिया। ठीक है, ओलिगोसेकेराइड में भी दो कंडीशन हो सकती हैं। एक में तो ऐसा कि जहां पे सियालिक एसिड बाइंड किया हो, विथ सियालिक एसिड, विथ सियालिक एसिड। अब ओलिगोसेकेराइड सियालिक एसिड के साथ में अगर बाइंड कर रहे हैं तो ऐसे स्ट्रक्चर को बोल देंगे गैंग्लियोसाइट। इंपोर्टेंट है, क्या बोल देंगे, गैंग्लियोसाइट। अगर यहाँ पे विदाउट सियालिक एसिड, विदाउट सियालिक एसिड बाइंड करेंगे, इसको बोल देंगे ग्लोबोसाइट, ग्लोबोसाइट। इंपॉर्टेंट है देखो। अब तक हमने क्या पढ़ा, ये एक स्पिंगोसिन था, हमारे पास में एक स्पिंगोसिन था, स्पिंगोसिन के साथ में फैटी एसिड बाइंड कर दिए तो इसको बोल दिए सिरामाइड। और सिरामाइड के साथ में अगर हम कोई भी कार्बोहाइड्रेट बाइंड कर रहे हैं जैसे कि मोनोसेकेराइड, मोनोसेकेराइड बाइंड करते हैं, इस स्ट्रक्चर को बोल देंगे सेरिब्रोसाइड। अगर उसमें उसमें भी ग्लेक्टोज अगर बाइंड किया है तो ग्लेक्टोसेरिब्रोसाइड, और ग्लूकोज किया है तो ग्लूकोज सेरिब्रोसाइड। अगर मान लीजिए कि कार्बोहाइड्रेट ओलिगोसेकेराइड, यहाँ पे ओलिगोसेकेराइड बाइंडेड है सियालिक एसिड के साथ में, ऐसे स्ट्रक्चर को बोलेंगे गैंग्लियोसाइड। और विदाउट सियालिक एसिड है तो उसको बोल देंगे ग्लोबोसाइड। इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में आता है कि सियालिक एसिड के साथ में अगर बाइंड कर रहा है ओलिगोसेकेराइड तो उसको क्या बोलेंगे, और विदाउट बाइंड कर रहा है तो उसको क्या बोलेंगे। इंपॉर्टेंट है। ये तो था ग्लाइकोलिपिड के बारे में। अब थोड़ा सा कुछ चीजें हैं, अ, जैसे कि कार्डियोलिपिड। इंपॉर्टेंट है, कार्डियोलिपिड एक लिपिड है। क्या है, कार्डियोलिपिड, कार्डियोलिपिड, कार्डियोलिपिड की बात कर रहा हूं मैं। कार्डियोलिपिड एक लिपिड है जो कि मेनली किस में पाई जाती है, माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन में। किस में पाई जाएगी, कार्डियोलिपिड मेनली पाई जाएगी किसमें, एक्सक्लूसिवली बोल सकता हूँ, एक्सक्लूसिवली फाउंड इन माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन। ये एग्जाम में क्वेश्चन आया है कि कार्डियोलिपिन जो है कहाँ पे पाई जाती है, तो ये पाई जाएगी कहाँ पे, माइटोकॉन्ड्रियल की मेम्ब्रेन में। स्पेसिफिक लिपिड है माइटोकॉन्ड्रिया की, इसीलिए मैंने इसको अलग से बताया है। ये तो देखो यहाँ तक हो गया अपना ग्लाइकोलिपिड। ठीक है, इसके बाद में कुछ बात करेंगे हम स्टीरोल्स की। ठीक है, स्टीरोल्स के बारे में भी थोड़ा सा देख लेते हैं, इंपोर्टेंट है। नेक्स्ट हमारा टॉपिक है स्टीरोल। हमने देखा था कि मेनली जो है प्लाज्मा मेम्ब्रेन में लिपिड, लिपिड प्रोटीन और स्टीरोल्स ये सब पाए जा रहे थे। ठीक है, अब देखो पहली बात तो स्टीरोल जो है कहाँ प्रेजेंट होंगे, ये प्रेजेंट होंगे, प्रेजेंट इन यूकेरियोट्स, यूकेरियोट्स में ही पाए जाएंगे, प्रोकैरियोट्स में स्टीरोल्स नहीं पाए जाएंगे। अब ये अगर ये क्या होंगे, एब्सेंट होंगे, एब्सेंट इन प्रोकैरियोट। और फिर अगर एब्सेंट है तो इनका काम कौन करेगा, स्टीरोल्स की जगह प्रोकैरियोट्स में पाए जाते हैं होपेनॉइड्स। क्या पाए जाएंगे,
होपेनॉइड्स। प्रोकैरियोट्स में क्या पाया जाएगा? स्टिरोल में। अब देखो इस स्टिरोल में भी यहाँ पे क्या होगा? कोलेस्टेरॉल। यूकेरियोट्स में स्टिरोल क्या प्रेजेंट होगा? कोलेस्टेरॉल। जबकि स्टिरोल जो है प्रोकैरियोट में एब्सेंट होगा और उसकी जगह क्या पाया जाएगा? होपेनॉइड। अब देखो स्टिरोल का जनरल स्ट्रक्चर देखते हैं। स्टिरोल का जो जनरल स्ट्रक्चर है, इसमें 4 रिंग होती हैं। कितनी रिंग होंगी? 4। 4 रिंग होने वाली हैं, जिसमें 3 रिंग होंगी। वो कैसी होंगी? 6 मेंबर्ड रिंग। कैसी होंगी? 3+1 का इसमें कॉम्बिनेशन चलता है। 3 जो रिंग होने वाली है 6 कार्बन की, यानी कि 6 मेंबर रिंग। ठीक है। इसके अलावा एक जो होगी वो कैसी होगी? 5 कार्बन की, 5 मेंबर रिंग। ठीक है। यानी कि टोटल जो है स्टिरोल में कितनी रिंग होने वाली है? 4। 4 में से एक 3 6 कार्बन की होंगी और एक 5 कार्बन की होने वाली है। अब देखो स्टिरोल जो है कहाँ पाए जाते हैं? ये मेनली पाए जाएंगे, मेनली फाउंड इन प्लाज्मा मेम्ब्रेन। प्लाज्मा मेम्ब्रेन। प्लाज्मा मेम्ब्रेन के कंपोनेंट है, मेनली प्लाज्मा मेम्ब्रेन के कंपोनेंट है। अब देखो ये कैसे हैं? एम्पीपैथिक नेचर में। नेचर में कैसे हैं? एम्पीपैथिक। एम्पीपैथिक नेचर के हैं। अब इनमें देखते हैं कौन कौन से जो है स्टिरोल्स कौन कौन से हो सकते हैं। यानी कि अपनी प्लाज्मा मेम्ब्रेन में कौन सा होगा? यूकेरियोट्स में। यूकेरियोट्स में क्या होगा? प्रोकैरियोट्स में क्या होगा? इसके अलावा प्लांट्स में भी स्टिरोल होंगे कि नहीं होंगे? अगर होंगे तो कौन से होंगे, उसी को देखते हैं आगे। सबसे पहले है, 1 नंबर का है कोलेस्टेरोल। कोलेस्टेरॉल किन में होगा? प्लाज्मा मेम्ब्रेन ऑफ यूकेरियोट्स। किस में होगा? यूकेरियोट्स की प्लाज्मा मेम्ब्रेन में। नेक्स्ट है अर्गेस्टिरोल। अर्गेस्टिरोल। अर्गेस्टिरोल किस में होगा? प्लाज्मा मेम्ब्रेन ऑफ फंजाई। फंजाई की प्लाज्मा मेम्ब्रेन में जो स्टिरोल होगा उसको बोलेंगे अर्गेस्टिरोल। नेक्स्ट है स्टिग्मेस्टिरोल। स्टिग्मेस्टिरोल एक होता है कैमिस्टिरोल, एक होता है सीटोस्टिरोल। ये जो तीनों है, ये तीनों पाए जाएंगे प्लाज्मा मेम्ब्रेन ऑफ प्लांट्स। इंपोर्टेंट है, एग्जाम में डायरेक्ट पूछता है कि कोलेस्टेरॉल जो है किन में, कौन से यूकेरियोट में पाया जाएगा कि प्रोकैरियोट में। ठीक है। इसके साथ में हम मैं बोल सकता हूं, यहाँ पे कोलेस्ट्रॉल की जगह प्रोकैरियोट में क्या होगा? प्रोकैरियोट में मैंने बताया होपेनोइड्स। होपेनोइड्स होंगे। तो यहाँ पे हमने लिखा है फंजाई में क्या होगा? अर्गेस्टेरोल होगा। यूकेरियोट्स में कोलेस्ट्रॉल होगा। प्रोकैरियोट्स में होपेनोइड होगा। और प्लाज्मा मेम्ब्रेन ऑफ प्लांट्स में क्या होगा? स्टिग्मो स्टिग्मोस्टेरोल, केमेस्टेरोल और सीटोस्टेरोल। तो ये तीनों है, इंपॉर्टेंट, याद रखना है। ठीक है। तो आई होप आज के इस लेक्चर में आपको 2 चीजें समझ में आई होंगी। पहला फास्फोलिपिड और दूसरा स्टिरोल। तो सबसे पहले इसको थोड़ा सा रिवीजन कर लेते हैं। आज हमने स्टार्ट किया था कहाँ से? ग्लाइकोलिपिड। ग्लाइकोलिपिड के बारे में हमने बताया कि लिपिड में क्या, अगर मैं कार्बोहाइड्रेट अटैच कर दूं ग्लाइकोसिलिक बॉन्ड से तो उसको मैं बोल दूंगा ग्लाइकोलिपिड। ठीक है। अब फिर हमने देखा 2 टाइप, ग्लाइकोलिपिड को 2 टाइप में हमने क्या किया? क्लासिफाइड किया। पहला था ग्लाइको ग्लाइ ग्लिसरो ग्लिसरोग्लाइकोलिपिड। दूसरा था स्पिंगोग्लाइकोलिपिड। जिसमें मेन बैकबोन क्या थी? ग्लिसरॉल थी, उसको बोला था ग्लिसरोग्लाइकोलिपिड। और जिसमें स्पिंगोसिन मेन बैकबोन थी उसको बोला था स्पिंगोग्लाइकोलिपिड। ठीक है। अब इसकी मेम्ब्रेन की स्टेबिलिटी के बेसिस पे हमने देखा था कि
ग्लिसरोग्लाइकोलिपिड जो है मेम्ब्रेन की स्टेबल कर रहा था, जबकि अ, और ये फ्लूइडिटी को कम कर रहा था। अब फिर हमने स्ट्रक्चर देखी थी। स्ट्रक्चर के बाद में हमने इसके बारे में देखा कि स्फिंगोसिन के साथ में अगर मैं फैटी एसिड जोड़ रहा हूँ तो उसको सिरोमाइड बोले थे, और सिरेमाइड के साथ में अगर मैं कार्बोहाइड्रेट जैसे मोनो मोनो मोनोसेकेराइड और ओलिगोसेकेराइड के डिफरेंट कॉम्बिनेशन लेके हमने देखा कि अगर मैं सिरामाइड के साथ में मोनोसेकेराइड जोड़ दूं तो उसको बोल देंगे सेरिब्रोसाइड। और सेरिब्रोसाइड में भी कौन सा, अगर ग्लूकोज बाइंड कर रहा है तो उसको मैंने बोला था ग्लूकोज सेरिब्रोसाइड, अगर गैलेक्टोज बाइंड कर रहा है तो उसको बोलेंगे गैलेक्टोज सेरिब्रोसाइड। ठीक है। इसी के साथ में अगर ओलिगोसेकेराइड बाइंड कर रहा है विथ सियालिक एसिड तो उसको बोलेंगे गैंग्लियोसाइड, और विदाउट सियालिक एसिड तो उसको बोला था ग्लोबोसाइड। आई होप यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं थी। नेक्स्ट बोला था कि स्पेशल टाइप की लिपिड थी जो कि स्पेशली कहाँ पाई जाती है, एक्सक्लूसिवली कहाँ पाई जा रही थी, माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन में। इसका नाम था कार्डियोलिपिड। फिर बात कर रहे थे हम स्टीरोल्स की, और स्टीरोल्स मेनली कहाँ प्रेजेंट थे, हमने देखा था कि ये किस में थे, यूकेरियोट्स में। उसको बोला था स्टीरोल जो यूकेरियोट में प्रेजेंट था उसका कोलेस्टेरोल बोला था, और प्रोकैरियोट में जो प्रेजेंट था उसका बोला था होपेनोइड। एक्चुअली क्या है, प्रोकैरियोट में तो एब्सेंट होते हैं, लेकिन इसकी जगह जो रिप्लेस करके कौन पाया जाया करता, होपेनोइड्स। अब स्टीरोल के बारे में बात की थी कि स्टीरोल की स्ट्रक्चर में कौन कौन सी रिंग होगी, तो 4 रिंग होगी टोटल, उसमें 3 रिंग होगी 6 मेंबर्ड और 1 रिंग होगी 5 मेंबर्ड। ठीक है। अब मेनली ये कहाँ किसका स्टीरोल किसका कंपोनेंट है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन का, और वहां पे क्या करता है, ये स्टेबिलिटी प्रोवाइड करता है। क्या करता है, स्टेबिलिटी। स्टेबिलिटी का काम करता है प्लाज्मा मेम्ब्रेन में स्टीरोल। ठीक है। अब फिर ये एम्पीपैथिक नेचर का होगा। फिर हमने बात की कि कोलेस्ट्रॉल किस में पाया जाएगा, यूकेरियोट्स में, अर्गेस्ट्रोल फंजाई में, स्टिग्मोस्टिरोल पाया जाएगा, स्टिग्मोस्टेरोल केमेस्टेरोल और सीटोस्टेरोल पाया जाएगा प्लांट्स की प्लाज्मा मेम्ब्रेन। तो आज तक के इस टॉपिक में, आज के इस क्लास में हमने डिस्कस किया है, पहला टॉपिक था ग्लाइकोलिपिड और दूसरा स्टीरोल। तो आई होप इस ये आज का ये लेक्चर जो है आपको अच्छा लगा होगा, पसंद आया होगा। तो आप जो है लगातार इस चैनल से, बायोटेक यूनिवर्स से जुड़े रहें। अगर आप नए हैं तो चैनल को लाइक कर लें, शेयर कर दें और सब्सक्राइब जरूर कर दें। सब्सक्राइब करना ना भूलें, क्योंकि यहाँ पे रेगुलर आपको 8 से 9 बजे के बीच में रेगुलर यहाँ पे क्लास आपको मिलने वाली है। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। जब तक के लिए जय हिंद जय भारत।